हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है एक नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, यदि आप कक्षा 10 में है और अंग्रेजी का एग्ज़ाम देने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कि 7 मार्च के एग्ज़ाम में यही कोड आने वाला है 817 या 6। इस कोड को आप ज़रूर देख कर जाइए, ठीक है। ये वीडियो आपके लिए 100% महत्वपूर्ण वीडियो है, क्योंकि अगर इसको आप देखते हैं ना तो 90 से 95% ला सकते हैं, ठीक है। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पर अगर देखिए पूर्णांक की बात करें तो पूर्णांक 70 नंबर का है। यहाँ पर देखिए समय 3 घंटा 15 मिनट आपको मिलता है, ठीक है। 3 घंटा 15 मिनट विद्यार्थियों को मिलता है। समय की बात करें, यहाँ पे इंस्ट्रक्शन देखें, यहाँ पे फर्स्ट 15 मिनट आर अलॉटेड फॉर द कैंडिडेट्स टू रीड द क्वेश्चन पेपर, यानी कि जो 15 मिनट मिलता है आपको प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। यहाँ पर देखिए पे है दूसरा, ऑल क्वेश्चन आर कंपलसरी, सभी क्वेश्चन आपको जरूरी है करना, ठीक है। यहाँ पर तीसरा है कि दिस क्वेश्चन पेपर हैज़ 2 पार्ट्स, पार्ट्स ए और बी, यानी कि ये जो पेपर है पार्ट 2 में विभाजित है, पार्ट ए और बी 2 में विभाजित है, ठीक है। ये रहा आपका स्ट्रक्चर। बहुत ही स्ट्रक्चर दिया गया है पर इसको नहीं पढ़ेंगे, चलते हैं डायरेक्ट हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे पार्ट 1 में जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 से 3 तक क्या कह रहा है कि रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द क्वेश्चंस डेट बिलो। जो इसमें दिया गया है उसको पढ़िए, या कि जो इसको दिया गया है इसको पढ़ना है, इसी में से आंसर आपको देना है। नीचे क्वेश्चन दिया रहेगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर है द गंगा स्पेशली इज रिवर ऑफ इंडिया बिलव्ड ऑफ हर पीपुल राउंड विच आर इंटरवाइंड हर रेशियल मेमोरीज, कामा है हर होप्स एंड फियर्स, हर सॉन्ग्स, हर विक्टोरीज एंड हर डिफीट्स। यहाँ पे कामा है सी हैज़ बीन अ सिंबल ऑफ इंडियाज एज लॉन्ग कल्चर एंड सिविलाइजेशन, कामा एवरी चेंजिंग वेरी फ्लोइंग एंड यहाँ पर है इट गंगा। देखिए इस तरीके से आपको एक दिया रहेगा पैसेज, उसमें से आपको क्या करना रहेगा। देखिए यहाँ पर पहला आंसर है, यहाँ पर पहला क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर द गंगा इज द सिंबल ऑफ, यानी कि जो गंगा है उसका सिंबल क्या है, ठीक है। तो इसमें आपको पढ़ना रहता है। देखिए अगर आंसर की बात करें तो यहाँ पर देखिए अ सिंबल ऑफ इंडिया इज लॉन्ग कल्चर एंड सिविलाइजेशन, यहाँ पर ऑप्शन में जो सही है उसी को आपको आंसर देना है। देखिए यहाँ पर है तीसरा ऑप्शन, इंडियाज एज लॉन्ग कल्चर एंड सिविलाइजेशन, यानी कि तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आपको इस तरीके से करना है, ठीक है। इसको पढ़ना है और यहाँ पर दिया रहेगा, इसको आंसर करना रहेगा। तो यहाँ पर ये रहा पहला क्वेश्चन। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि व्हाट आर द थिंग्स लव्ड बाय द ऑथर मेंशन इन द गिवन पैसेज। तो यहाँ पर दूसरा है कि व्हाट आर द थिंग्स लव्ड बाय द ऑथर मेंशन इन द गिवन पैसेज, इस तरीके से दिया रहेगा। तो यहाँ पर आपको आंसर टिक करना रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे की बात करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर तीसरा है, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर तीसरा में कह रहा है कि विच वर्ड इन द पैसेज इज अपोजिट ऑफ विक्ट्री, जो विक्ट्री का अपोजिट है उस क्या होता है, ठीक। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर तीसरे की बात करें कि विच वर्ड इन द पैसेज इज अपोजिट ऑफ विक्ट्री, जो विक्ट्री का अपोजिट है वो कौन सा है। यहाँ पर पहला ऑप्शन है डिफीट, दूसरा ऑप्शन है ट्रिम्फ, यहाँ पे तीसरा ऑप्शन है ओवरकम, यहाँ पे चौथा ऑप्शन है रूइन। तो यहाँ पर डिफीट यानी कि पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ से क्वेश्चन नंबर 4 से 8 में देखना क्या है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर ऑफ दी फॉलोइंग क्वेश्चन। तो यहाँ पर जो दिया गया है उसको हमको चॉइस करना है और आंसर देना है। देखिए यहाँ पर द बिल, यहाँ पे डॉट डॉट है बिफोर द रीच, यहाँ पर चौथा है कि द बिल डॉट डॉट बिफोर द रीच, यानी कि जो यहाँ पर द बिल है इसमें यहाँ पर क्या आएगा उसके बाद आफ्टर द रीच, यानी कि प्रेजेंट इंडिफिनिट होता है और यहाँ पर पास्ट इंडिफिनिट है। तो प्रेजेंट इंडिफिनिट में एस या आई एस लगता है। तो यहाँ पर रिंग्स है और हेड रंग है, यहाँ पे रंग है, यहाँ पे विल रिंग। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट, यानी कि रिंग्स हो जाएगा। तो यहाँ पर पांचवा है कि ही स्लेप्ट अ ग्रीन टी, यानी कि जो यहाँ पे छूटा है, यानी कि जो डॉट डॉट है इसमें क्या आएगा। पहला है अंडर, यहाँ पर है दूसरा है अबाउट, यहाँ पे तीसरा है कि इन, यहाँ पे चौथा है विथिन। तो ये नीचे वह सो गया। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, अंडर द ट्री, क्योंकि यहाँ पर हो जाएगा अंडर, ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ है रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स
क्लस्टर्स टू मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस एंड चूज द राइट अरेंजमेंट। ठीक है, यहाँ पर दिया गया है जो इसको हमको करेक्ट करना है। देखिए यहाँ पर 4 ऑप्शन है। ये दिया है लव्स माई टू शेयर ट्वाइस ब्रदर, यहाँ पर ब्रदर हिज, तो इसको हमको क्या करना है, अरेंज करना है, सही फॉर्म में लिखना है। देखिए माई ट्वाइस लव्स टू शेयर दिस ब्रदर, तो ये करेक्ट नहीं होगा। माई ब्रदर लव्स हिज, ये भी करेक्ट नहीं है। देखिए यहाँ पर माई ब्रदर लव्स टू शेयर हिज ट्वाइस, ये करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, यहाँ पर 7वां अगर बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इन मिस स्पेलिंग, इसमें से कौन सा ऐसा वर्ड्स है कि जो मिस स्पेलिंग है। यहाँ पर है एक्सेप्ट, मतलब होता है प्राप्त करना। यहाँ पे एक्सपेक्ट का मतलब होता है के अलावा। यहाँ पर जो एक्सपेक्ट है तो यहाँ पर ये गलत है, क्योंकि यहाँ पर होता है AXPET होता है, तो यहाँ पर ए है, तो ये सी ऑप्शन बिल्कुल गलत है। तो यहीं पर पूछ रहा था मिस स्पेलिंग, तो यहाँ मिस है, तो ये है तीसरा है, यही है। ठीक है, ये रहा 7वां। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8वां भी देख लेते हैं अच्छे। तो यहाँ पर है 8वां, फिल इन द गैप विथ अ सुइटेबल प्रोपोजिशन। ठीक है, इसमें हमको प्रोपोजिशन भरना है। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा वही हमको बताना है। तो यहाँ पर है वी आर प्राउड आवर कल्चर, हमें अपने संस्कृति से गर्व है। तो यहाँ पर इन आप फ्रॉम, तो यहाँ पे टू, तो यहाँ पर बता दें कि यहाँ पर फ्रॉम आवर कल्चर, तो यहाँ पे फ्रॉम करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन। ठीक है, यहाँ पर है क्वेश्चन 9 से 10, क्या कह रहा है, रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द क्वेश्चन दैट बिलो। यहाँ पे दिया गया है कि इसको पढ़िए, आपको नीचे आपको यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाएगा, उसको आपको टिक करना है, यानी कि अपने क्वेश्चन पेपर में लिखना है। ठीक है, यहाँ पर है 9वां है कि कंप्लीट द सेंटेंस बाय चूजिंग द मोस्ट सुटेबल ऑप्शन। तो यहाँ पर जो ऑप्शन सही होगा उसको आपको चॉइस करना है। ठीक है, तो यहाँ पर पहला है कि द टाउन वाज, यहाँ पे खाली स्थान है, फ्रॉम वॉलिस विलेज, जो कस्बा था वॉलिस विलेज के कितनी दूर था। तो यहाँ पर है 10 मील्स, यहाँ पर है 5 मील्स, यहाँ पे है 6 मील, यहाँ पे। तो यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आंसर लिखा होगा, देखा दिस वॉली picked up the various detail and about the journey। ठीक है, द टाउन वाज 6 मील, यहाँ पे 6 मील जो है, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा 6 मील करेक्ट आंसर। आपको इसको पढ़ना है और आंसर पूछेगा, आपको इसमें से टिक करना रहता है। यहाँ पर 10वां है कि द फेयर ऑफ द बस वाज, ये खाली स्थान है, यहाँ पे 1 वे, तो यहाँ पर आपको क्या भरा जाएगा, यहाँ पे कितना प्रेस, यहाँ पर है 30 प्रेस, यहाँ पे 50 प्रेस, यहाँ पे 20 प्रेस, यहाँ पे 40 प्रेस। तो यहाँ पर ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए यहाँ पर द फेयर वाज 30 प्रेस। ठीक है, तो इस तरीके से आपको करना रहता है। यहाँ पे अगला क्वेश्चन की अगर बात करें, क्वेश्चन नंबर 11 से 13 तक, यहाँ पे कह रहा है चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ये पूछेगा आपसे 11वां, डोमेस्टिक इन साउथ अफ्रीका इन, यहाँ पे खाली स्थान है, इन मंडेला बिकम द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ द न्यू नेशन। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा 1990। ठीक है, यहाँ पर है कि 12वां, लेंचो रॉट अ राइट टू गॉड आक्सिक फॉर अ, यहाँ पर है पेसस। ठीक है, तो जो लेंचो था उसको कितने पैसे की ज़रूरत थी, तो यहाँ पर है पहला ऑप्शन 1000, यहाँ पर है 100, यहाँ पर है 50, यहाँ पर है 60। तो यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि वो 100 पैसे यानी कि 100 पैसे उसको की ज़रूरत थी, तो कुछ डाकियों ने उसको 70 ही पैसे दिए। ठीक है, तो ये रहा आपका 12वां। यहाँ पर 13वां है वली वाज, यहाँ पे खाली स्थान है ईयर ओल्ड, यानी कि जो वली थी वो कितने साल की थी। तो यहाँ पर पहला है 10, यहाँ पे दूसरा है 7, यहाँ पर तीसरा 8, यहाँ पर है अगला है 20। तो यहाँ पर 8 ईयर यानी कि करेक्ट हो जाएगा। देखिए यहाँ पे आपको, तो यहाँ पर आपको ये रहा 13वां क्वेश्चन। ठीक है, अब यहाँ पर 14वां क्वेश्चन की बात करें तो 14 से 15 तक क्या कह रहा है, रीड द गिवन एक्सट्रैक्ट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द क्वेश्चंस फॉलोइंग इट। ठीक है, इसमें से कह रहा है कि पढ़िए और आंसर आपको देना रहेगा। देखिए यहाँ पे 14वां यही कह रहा है कि हु इज़ द पोइट ऑफ द पोएम फायर एंड आइस। फायर एंड आइस का पोइट कौन है। ठीक है, इसमें से पूछ रहा है। तो यहाँ पर है पहला है लेस्ली, यहाँ पर है दूसरा रॉबर्ट फ्रॉस्ट, यहाँ पर है कार्लिन, यहाँ पे है रॉबिन क्लेन। तो यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो यहाँ 14वां का बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं, तो यहाँ पर 15वां है व्हाट डज द पोइट कंपेयर फायर विथ। ठीक है,
यहाँ पर आंसर हो जाएगा हेट्रेड। ठीक है, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा पहला। यहाँ 16वां से 20 है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। यहाँ पर 16वां है कि मिसेज पम्फ्री वाज, जो पम्फ्री थी वो कैसी लेडी थी, पुअर थी, सेल्फिश थी, यहाँ पे रिच थी, यहाँ पे जेंटल थी। तो यहाँ पर रिच ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर 17वां है कि व्हाट डिड हरी सिंह वांट फ्रॉम अनिल, जो हरी था वो अनिल से क्या चाहता था। तो पहला है कि वर्क, यहाँ पे दूसरा है मनी, यहाँ पे तीसरा है टाटा केबल्स, यहाँ पे चौथा है होम। तो यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। जो हरी था वो अनिल से पैसा की मतलब कोई पैसा चाह रहा था। तो ये रहा 17वां। यहाँ पर है 18वां, व्हाट द टाइप ऑफ मैन वाज ग्रिफिन, जो ग्रिफिन था वो किस प्रकार का आदमी था। तो यहाँ पर बता दें 18वां है कि लॉलेस पर्सन, यहाँ पे ब्रिलियंट साइंटिस्ट, यहाँ पे बोथ ए एंड बी, यहाँ पर है नन ऑफ दिस। तो यहाँ पर बता दें जो ग्रिफिन था वो एक ब्रिलियंट साइंटिस्ट है, यानी कि बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे अगला क्वेश्चन की बात करें, व्हाट डिड ए ब्राइट स्टार्ट कलेक्टिंग इन द चाइल्डहुड। ठीक है, तो यहाँ पर पहला ऑप्शन है रॉक से, यहाँ पे है बटरफ्लाई से, यहाँ पर है कॉइन से, यहाँ पे है ऑल ऑफ दिस। तो यहाँ पर कॉइन से जो है ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये 19वां का सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर 20 है क्वेश्चन, यानी कि लास्ट है जो ऑप्शन में आता है। तो यहाँ पर 20 है व्हाट वाज भोलीज रियल नेम, जो भोला था उसका भोलीज थी उसका रियल नेम क्या था, प्रिया था या गीता था या सुलेखा था या सीता था। तो बी या यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, बिसावा का सी ऑप्शन सुलेखा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे पार्ट बी है, पार्ट बी में क्या कह रहा है कि आपको रीडिंग करना है, यहाँ पे रीडिंग करना है। आइए इसको भी समझते हैं। यहाँ पर है रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट बिलो, जो दिया गया है उसको पढ़िए और यहाँ से आंसर आपको देना है। ठीक है, तो आइए पढ़ के बताते हैं। यहाँ पे टू ट्राई, यहाँ पे है टू ट्राई इज़ द फर्स्ट स्टेप ऑफ द लीडर। ये सब पैसेज है, आपको यहाँ पे आंसर दिया है, यहाँ पे आपसे पूछेगा। तो यहाँ पर जैसे कि पहला है कि व्हाट शुड बी टू गेट टू सक्सेस इन लाइफ, हमको क्या करना चाहिए जो कि लाइफ में सक्सेस मिले। तो यहाँ पर लिखा है कि फर्स्ट स्टेप ऑफ द लीडर ऑफ सक्सेस। ठीक है, इफ़ यू डू नॉट ट्राई, तो यहाँ पर सक्सेसफुल, यहाँ तक आपको पहला आंसर देना होगा। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन पूछता है और यहाँ पे आपको आंसर देना रहता है। ठीक है, इसको कहते हैं। तो यहाँ पर ये सभी क्वेश्चन रहेगा, इसी में से आपको आंसर देना रहेगा। जो यहाँ पे पार्ट भी है इसमें ऐसा ही आता है। ठीक है, यहाँ पर आपको पैसे दे दिया जाएगा और यहाँ पर इसका क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, आपको इसको पढ़ के इसी में आंसर देना होगा। ठीक है, यहाँ पर राइटिंग की बात करें, यहाँ पर देखिए राइट अ लेटर टू योर फादर डिमांडिंग मनी टू परचेज योर बुक, या तो इस ये आता है, या तो इसको करिए, या तो अथवा में एक और लिखा है कि राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल टू ग्रांट यू 5 days लीव टू अटेंड योर सिस्टर मैरिज। तो ये 100% आता है। आपको आपको केवल यही वाला रट के जाना है, क्योंकि ये आता ही आता है। या सिस्टर मैरिज कहे या तो यहाँ पर या सिस्टर कहे या ब्रदर कहे मैरिज, और या किसी की शादी में जाना हो तो इसका एप्लीकेशन, और ये 100% आता भी है बोर्ड एग्जाम में, इसको आप रट के जाइएगा। ठीक है, ये रहा क्वेश्चन नंबर दूसरा राइटिंग का। ठीक है, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर तीसरा है कि राइट रिपोर्ट ऑन इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन इन योर स्कूल इन 80 वर्ड या 100 वर्ड, यानी कि ये कह रहा है कि अपने इंडिपेंडेंस के सेलिब्रेशन के बारे में लिखिए जो। ठीक है, चाहे आपको 80 वर्ड में लिखना हो, चाहे 100 वर्ड में, चाहे 80 कर दो चाहे 100। ठीक है, या तो ये करेंगे तो 6 नंबर आपको 100% मिल जाएगा। यहाँ पर हिंट भी दिया है। ठीक है, या डेकोरेशन ऑफ स्कूल, बिल्डिंग, फ्लैग होस्टिंग, यहाँ पे सिंगिंग नेशन। ठीक है, देम यहाँ पे कल्चरल, यहाँ पे प्रोग्रामर्स, यहाँ पे प्रिंसिपल स्पीच, किसी के भी बारे में लिख सकते हैं आप। या तो आप इसको करिए, या तो यहाँ पे अथवा में दिया गया है इसको करिए। राइट एन आर्टिकल ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ द आस्किंग रेगुलर एक्सरसाइजेस इन अबाउट, यहाँ पे 80 से और यहाँ पे 100 वर्ड तक आपको देना रहेगा। तो यहाँ पर बेसिस ऑफ द हिंट्स बिलो, देखिए यहाँ पर पहला ऑप्शन आता है कि कीप योर बॉडी एक्टिव। ठीक है, यहाँ पे दूसरा है यहाँ तीसरा है टेंशन फ्री एंड हैप्पी आप दी। तो इस तरीके से क्वेश्चन आता है, तो आप इन सभी को तैयार करके जाइए, 100% एग्जाम में आने वाला है। ठीक है, ये एग्जाम में पूछा जाएगा। तो यहाँ पर अगला है कि ग्रामर, जो ग्रामर पोर्शन में है उसमें क्या आता है, रिराइट द फॉलोइंग सेंटेंस बाय चेंजिंग द इनडायरेक्ट स्पीच। ये आप करते हैं तो 2 नंबर पक्का हो जाता है। देखिए आप इस तरीके से पूछा जाता है, माय ब्रदर सेड टू मी,
वेयर, यहाँ पे कामा इन्वाइटेड कामा स्टार्ट है, वेयर आर यू गोइंग, ठीक है। माई ब्रदर सेड मी, मेरा भाई मुझसे कहा कि आप तुम कहाँ जा रहे हो, ठीक है। तो ये आपको क्या करना है, इनडायरेक्ट स्पीच में करना है। तो यहाँ पर हो जाएगा माई ब्रदर आक्स, तो सेड टू में आक्स में बदलता है, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, वेयर, जो वेयर यहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो पास्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे वाज हो जाएगा। तो यहाँ पर आई हो जाएगा, जब वाज आई, जब यहाँ पे वाज और वर लगता है तो यहाँ पर आई आ जाएगा, ठीक है। तो आई वाज यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पे गोइंग, ठीक है, इतना हो जाएगा। तो यहाँ पर भी है कि चेंज द फॉलोइंग, यहाँ पे पैसिव वॉइस, ये आपको दिया रहेगा ही हिमालयाज हेल्प द पुअर, तो इसको क्या करना है, पैसिव वॉइस में चेंज करना है। यहाँ पे अगले की बात करें, यहाँ पर है पंचुएट द फॉलोइंग, ठीक है। पंचुएट का मतलब ये है कि कहाँ इन्वाइटेड कामा, कहाँ कामा लगना है। तो आपको इस बिल्कुल एक नॉर्मल दे दिया जाएगा, सेंटेंस दे दिया जाएगा, आपको क्या करना रहेगा, पंचुएट करना रहेगा। जैसे कि यहाँ पर हाउ हो गया, तो ये हाउ कैसे रहेगा, बड़े में रहेगा, तो यहाँ छोटे में लिखा है, ठीक है। यहाँ मशीन बड़े में रहेगा, तो यहाँ पे मशीन जो छोटे में रहेगा, ठीक है। यहाँ पे द बॉय, ठीक, ये तो जो पंचुएट करना रहेगा आप इस तरीके से कर सकते हैं। यहाँ पे अगला है टी, ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू इंग्लिश, ठीक, यहाँ पर इंग्लिश में ट्रांसलेट करना रहेगा। प्रयागराज एक प्रसिद्ध नगर है, तो इस तरीके से आपको पैसे दिया जाएगा। आपको क्या करना रहेगा यहाँ पर, तो आपको यहाँ पर क्या करना रहेगा, आपको इसका इंग्लिश में ट्रांसलेट करना रहेगा, ठीक है। यहाँ पर है लिटरेचर में क्या आता है, लिटरेचर में देख लेते हैं, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन अबाउट 30 और 40 वर्ड्स। तो यहाँ पर देखिए लिटरेचर में मतलब है कि आपके सिलेबस में से जो क्वेश्चन आंसर पूछा जाएगा उसको क्या कर रहे, उसका आंसर देना रहेगा। देखिए यहाँ पर पहला अगर क्वेश्चन की बात करें, वाई वाज द लेंचो एंग्री व्हेन ही रिसीव द लेटर, यानी कि लेंचो क्यों नाराज था जब वह पत्र को प्राप्त किया। तो लेंचो बता दें कि लेंचो इसलिए नाराज था कि उसने 100 रुपये मांगा था, ठीक है, तो वहाँ पर उसको मिला 70 रुपये, तो डाकियों के ऊपर वो नाराज़गी जता रहा था। तो लेंचो इसी वजह से लेंचो नाराज़ था। यहाँ पे है व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट वेल्थ ऑफ द नेशन इन मंडेलाज ओपिनियन, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन पूछेगा, आपको देना पड़ेगा, ठीक है। या तो इसको करिए या तो इसको करिए, यहाँ पे 2 पूछा है, या तो एक ऑप्शन में है, यहाँ पर भी एक ऑप्शन में है। छठवें की बात करें तो आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन 60 वर्ड, देखिए यहाँ पर है 60 वर्ड में, यानी कि ये लॉन्ग क्वेश्चन है, इसको करते हैं तो 4 नंबर मिल जाएगा, ये लॉन्ग क्वेश्चन है। तो यहाँ ब्रीथ आउट लेंचो इमेंस फैथ इन गॉड, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन पूछेगा, आपको क्या करना रहेगा, आंसर देना होगा, ठीक है। 1 केवल एक थी, यहाँ पे 2 है, आगे भी हो सकता हो, देखिए आगे नहीं है, थोड़ी आगे नहीं है। तो यहाँ पर 7वां है हु वाज द कंपोज द पोएम डस्ट ऑफ स्नो, व्हाट डज द पोइट टीच अस थ्रू दिस पोएम, ठीक है। यहाँ पे अथवा में है और में है, या राइट 4 लाइन्स ऑफ एनी पोएम प्रिस्क्राइब्ड इन योर सिलेबस, यानी कि आपको क्या करना रहेगा, यहाँ पे 4 लाइन की आपको क्या करना रहेगा, पोएम लिखना रहेगा, ठीक है। यहाँ पर दिया भी गया है कि डो नॉट कॉपी द लाइन्स गिवन इन द क्वेश्चन पेपर, यानी कि जो क्वेश्चन पेपर में दिया रहेगा उसको छोड़कर आपको चाहे जो लिखना होगा। और यहाँ पर 8वां है कि राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स अबाउट 30, यहाँ पे 40 या 50 वर्ड्स। देखिए यहाँ पर सेंट्रल आइडिया आता है, सेंट्रल आइडिया में आपको ऑप्शन दिया रहेगा, चाहे इसका करिए, चाहे इसका करिए, चाहे इसका करिए, यानी 3 है। तो द ट्रीज, फॉग, यहाँ पे फायर एंड आइस, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आता ही आता है। और यहाँ पे द ट्री, ठीक है। सेंट्रल आइडिया आप जरूरी याद करके जाइए, एग्जाम में 100% आता ही आता है। तो यहाँ पर 9वां क्वेश्चन की बात करें कि आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 30 एंड 40 वर्ड, यहाँ पे जो आंसर है उसको देना है कि यहाँ पे थोड़ा लॉन्ग है, 30 या 40 वर्ड्स में, ठीक है, यहाँ पे पूछा जाएगा। तो अगला बात करें, यहाँ पे अगले क्वेश्चन है आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 60 वर्ड। तो ये 4 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे करेक्टर ऑफ स्केच ऑफ द हरी सिंह, यहाँ हरी सिंह के करेक्टर के बारे में पूछा गया है। तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन है डिस्क्राइब द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स ऑफ द चैप्टर्स अ ट्रिम्फ ऑफ द सर्गी टिकली इन डिटेल। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 10वां। तो ये रहा सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।